साफ सीधा दो टूक कहने का नया अंदाज जल्द आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। सिर्फ कश्मीर के नहीं, समूचे देश के लोगों के लिए आज आंखें खोलकर बैठने का दिन है, क्योंकि अगर हमारे आपके बच्चे चंद दिनों तक स्कूल ना जाएं तो आप और हम बेचैन हो जाते हैं। हमें बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगती है। लेकिन जरा सोचिए, कश्मीर के उन पेरेंट्स के बारे में, माता पिता के बारे में जिनके बच्चे 8 जुलाई के बाद से स्कूल नहीं गए हैं और अब तो स्कूल जलाए जा रहे हैं। 27 स्कूल आग के हवाले हो चुके हैं। ये कश्मीर में अब तक की सबसे बड़ी और नापाक साजिश है। क्या कुछ लोग इन बच्चों को पढ़ाई से दूर करके पत्थरबाज बनाने की बड़ी साजिश रच रहे हैं? आखिर कौन है ये गद्दार? लेकिन इसी कश्मीर में गिलानी की पोती के लिए पढ़ाई पर कोई पाबंदी नहीं है। महंगे स्कूलों में पढ़ने वाले रसूखदारों के बच्चे अपने एग्जाम्स दे रहे हैं और आज हम इन सब का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देंगे। आखिर क्यों आम कश्मीरी के आम बच्चों की जिंदगी खराब की जा रही है? इसी मुद्दे पर होगा आज आर पार। और मेरे साथ इस पैनल में मेहमान तो जुड़ेंगे, साथ ही मेरे साथ होंगे जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह लाइव इस डिबेट शो। कश्मीर में आम लोगों के लिए ये आंखें खोल देने वाला सच है, क्योंकि कुछ लोग आम कश्मीरियों के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। इरादा साफ है कि किस तरह कश्मीर के लोगों की तरक्की को रोका जाए, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई से महरूम रखा जाए। और इसी इरादे से अब तक कश्मीर में 27 स्कूल जलाए जा चुके हैं। ये मूर्खता, पागलपंती और देशद्रोह काम है। कोई भी व्यक्ति किसी देश में स्कूलों को जलाए और उसको कैसा समर्थन कर पाए, हमको समझ में नहीं आ रही। गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है, लेकिन सवाल यह है कि भारत के खिलाफ ये एजेंडा कौन चला रहा है? ये कौन लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं? It's more of a frustration by some of the disgruntled elements who are not able to carry on with their political agenda, and therefore this is politics by other means. But certainly the youth of 2016 does not approve of that. लेकिन ऐसा नहीं है कि कश्मीर के सभी स्कूली बच्चों का भविष्य अंधेरे में हो। ये दिग्गज अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी साहब हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद चिल्लाकर कश्मीर में स्कूलों को बंद करवाने का ऐलान कर रहे थे। लेकिन श्रीनगर में जिस डीपीएस में इनकी पोती पढ़ती है, वहां हुर्रियत के बंद के बावजूद इंटरनल असेसमेंट के इम्तिहान में कोई दिक्कत नहीं है। डीपीएस के अलावा तमाम बड़े निजी स्कूलों में भी ऐसी परीक्षाएं हो रही हैं। हालांकि हुर्रियत के इस दोगले रवैये के खिलाफ कश्मीर में आम लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। उनके बच्चे फॉरेन कंट्रियों में पढ़ रहे हैं, तो हम गरीब लोग हैं, हमारे बच्चे तो यही पब्लिक लोकल स्कूलों में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। क्या उनको वहां भी पढ़ने का हक नहीं है? तो क्या इन लोगों के इरादे साफ हैं? अपने अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन दूसरों के बच्चों को पत्थरबाज बनाएंगे। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और आज मैं सवाल पूछता हूं इन मासूम बच्चों के लिए कि इन बच्चों का दुश्मन कौन है, वो सामने आए और सामने आके वार करे, पीठ पीछे वार ना करे, क्योंकि हमारा विश्लेषण कई बातें खोल के रख देगा। कश्मीरी बच्चों के दुश्मनों का विश्लेषण, बच्चों को शिक्षा से दूर रखने की यह एक बड़ी साजिश है, यह हमारा विश्लेषण है। सरकार के खिलाफ लोगों को उकसाने की एक बड़ी चाल है, यह हमारा विश्लेषण है। अलगाववादियों के बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। क्या अलगाववादी आम कश्मीरी बच्चों के दुश्मन है? ये सवाल अब पूछा जा रहा है। और मेरे साथ आज के पैनल में शबनम लोन है, वरिष्ठ वकील, राजीव त्यागी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, गुलाम हसन मीर हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, इस डिबेट में लाइव और एक्सक्लूसिव। और मेरे साथ शाहनवाज हुसैन है इस डिबेट के अंदर, जो कि फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं
और प्रवक्ता है। मेरे साथ इस डिबेट में निर्मल सिंह, उप मुख्यमंत्री जम्मू और कश्मीर के इस समय जुड़ रहे हैं, जो कि इस मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे और मैं उनसे सवाल पूछूंगा। पहला सवाल मैं आपसे ही पूछता हूं निर्मल सिंह साहब, कश्मीर में, घाटी में इन बच्चों का अमन का दुश्मन कौन है? क्या आपको लगता है यह एक बड़ी साजिश है? माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट। और आपकी सरकार जो केंद्र में है, जो कश्मीर में है, वो क्या कर रही है? मेरा पहला सवाल आपसे ये। देखिए, ऐसा है कि कश्मीर के बच्चों के दुश्मन वही हैं जो पिछले 3 पीढ़ियों से ये क्लेम कर रहे हैं कि हम कश्मीर के हितैषी हैं और कश्मीर के लिए हम जो है ये सारा जो मूवमेंट चला रहे हैं। देखिए, ये जो लोग हैं जिन्होंने 27 के लगभग स्कूल जलाए हैं, और जब अर्ली 90s में मिलिटेंसी शुरू हुई, यही लोग थे जिन्होंने कश्मीर घाटी में, डोडा में, राजौरी पुंछ में, जो पहाड़ी इलाके में सभी स्कूलों को जला दिया था। और यही लोग हैं जो कि यहाँ पर मिलिटेंट्स को, टेररिस्ट को रिक्रूट करने के लिए इस प्रकार का उन्होंने अपना किया था। आज वही लोग जो हैं सामने हैं और उनको शायद जो दे रहे हैं वो सेपरेटिस्ट हैं, हुर्रियत के लोग हैं। ये लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि कश्मीर के बच्चे, जम्मू कश्मीर के बच्चे पढ़ें। और ऐसे बच्चे जो पिछले लगभग सालों में, 1-2 सालों में आप देखेंगे कि लगभग आधा दर्जन हमारे नौजवान जो हैं सिविल सर्विसेज में वो आए हैं और इतनी बड़ी मकदार में वो जो है पास हो रहे हैं और मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं और लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि इस प्रकार की बात हो। आपका ये और बड़ा गंभीर आरोप है निर्मल सिंह जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये आप बतौर जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम आप बोल रहे हैं कि ये हुर्रियत के लोग कर रहे हैं। अगर हुर्रियत के लोग कर रहे हैं तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही आपकी सरकार? मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, जम्मू कश्मीर के आप डिप्टी सीएम हैं, आप कह रहे हैं हुर्रियत के लोग कर रहे हैं। अगर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग कर रहे हैं, क्या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग इतने शक्तिशाली हैं हमारे मुल्क के अंदर रहकर, हमारा खाना खाकर हमारे बच्चों के स्कूल जलाएंगे और हमारी सरकारें तमाशबीन बनकर, मेरा ये सवाल है, तमाशबीन बनकर उनको देखती रहेंगी? सर, ऐसा इतने कमजोर और लाचार हैं हम लोग, ये मान लिया जाए? देखिए, मैं आपसे एग्री नहीं करता क्योंकि फैक्ट्स शायद आपके पास होंगे। हमने सैकड़ों के लगभग ये जो लोग हैं, इन लोगों को हमने जेल में डाला हुआ है, पीएसए में डाला हुआ है, काफी इन पर केसेस चल रहे हैं। अभी जो 27 स्कूल जले हैं, 4 एफआईआर लगे हैं, 14 से 15 तक जो मिसक्रिएंट्स हैं वो अरेस्टेड हैं, उनकी इंटेरोगेशन हो रही है। और हमने जो है जो पत्थरबाज हैं उनके ऊपर सख्ती करते हुए उन पत्थरबाजों के ऊपर भी जो है उनको अरेस्ट किया है। यही कारण है कि जो सारा आंदोलन था, जो सारा जो था इनका पत्थरबाजी का जो था, ये कम हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि काफी जो मुलाजिम थे उनको जो रूटीन में हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में थे, उनको हमने नौकरी से बाहर किया है। ये जो है सरकार कर रही है। और यही कारण है कि पिछले, अगर बुरहान वानी की मौत के उसकी जो है जब उसको मारा गया, उसके 1-2 दिन के बाद जो वायलेंस था वो बहुत कम आ गया और इसी के कारण जो है हमने पूरा कंट्रोल किया है। आज लोग जो है बाजार खोलना चाहते हैं क्यों, तो इसलिए अब सरकार नहीं कर रही। और केंद्र सरकार जिस प्रकार से, हमारे आदरणीय जो है होम मिनिस्टर 2-3 बार कश्मीर आ चुके हैं, उन्होंने कोशिश की सभी को बात करने की और लोगों से मिले भी हैं, तो ये सरकारें कर रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान की शय के ऊपर, पाकिस्तान की स्पोर्ट के ऊपर यहाँ हुर्रियत के लोग एक मखौटा बनके ये जो कर रहे हैं, जी, मैं अपनी सरकार को डाउट नहीं कर रहा इसके ऊपर, लेकिन आपने बोला, क्योंकि आपने बोला हुर्रियत के लोग हैं, अगर हुर्रियत के लोग हैं तो आपको नहीं लगता एक बड़ी और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगा। मेरे साथ इस समय शबनम लोन भी है इस डिबेट के अंदर, शाहनवाज हुसैन भी हैं, मैं उनका रुख भी करूंगा। मेरे साथ राजीव त्यागी और गुलाम हसन मीर भी हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा। निर्मल सिंह जी, आप बने रहिए हमारे साथ। शबनम लोन, इन बच्चों का दुश्मन कौन है? गिलानी साहब की पोती तो एग्जाम दे देती है, लेकिन आम कश्मीरी बच्चों को पढ़ाई से दूर रखने की
साजिश हो रही है, 27 स्कूल जला दिए गए हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? अमीश, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। बहुत आदर है मुझे निर्मल सिंह साहब का, वो बड़े हैं, मैंने उनकी बात सुनी, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं उनसे। तो अगर मेरे आपकी सवाल का इजाजत जवाब हो दीजिए। आप अमीश, निर्मल मैं सिंह जी उनसे से सवाल सवाल करूं? पूछ लीजिएगा, लेकिन पहले कृपया करके जी। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कौन है इन बच्चों के स्कूल जलाने के पीछे? जी जी। गिलानी साहब की पोती तो आराम से पढ़ रही है, लेकिन इन आम कश्मीरियों के बच्चों को क्यों जी। जुदा रखा जा रहा है पढ़ाई से? बताइए। ये कश्मीर के साथ है लोग, अलगाववादी या कश्मीर के खिलाफ है? अमीश 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 सारा किस्सा तो इसी में है। देखिए, गिलानी साहब ने अपनी जो किताब लिखी है उसका नाम है वलुर के किनारे, जिसमें गिलानी साहब ने स्पेसिफिकली ये कहा है कि आज़ादी कैसे हासिल की जा सकती है। अब निर्मल सिंह साहब ने तो बहुत कुछ कहा गिलानी साहब के बारे में, लेकिन इन्हीं के कुलीग हैं, नईम अख्तर एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग में सबको बोला कि मैं आपको सलाह देता हूं कि आप ये गिलानी साहब की किताब जो है वलुर के किनारे पढ़िए और आजादी दिलवाइए। वो सारे कश्मीर को ये बता रहे थे कि आजादी कैसे हासिल कैसे की जा सकती है। किस चीज से आजादी? दूसरी आप बात, देखिए, फिर उन्होंने आप आजादी की, आप किस आजादी की बात कर रही हैं? कश्मीर के बच्चों को पढ़ाई से आजादी की बात कर रही हैं? अमीश, ऐसी आजादी का क्या फायदा होगा? आप किस आजादी की बात कर रही हैं? नहीं, कश्मीर की सेशनिज्म, कश्मीर की सेशनिज्म, हाउ टू सीड अवे फ्रॉम इंडिया, ये इनके एक कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने ऑफिशियल मीटिंग में ये कहा। दूसरा, उन्होंने अखबार में खुलेआम चिट्ठी लिखी गिलानी साहब को। अमीश जी, मैं ये उन्होंने कहूंगा, उनको कहा कि हमें एक इजाजत सेकंड के दें लिए, यहाँ पर, ये कैबिनेट यहाँ की पर- बात, अंदर की यहाँ बात पर बाहर हुकूमत कैसे आई, करने इनको की। कैसे मालूम हुई, Okay, मुझे okay, मालूम नहीं डिप्टी है। सीएम wants to react. Okay, JN के डिप्टी सीएम wants to react to. अखबारों में है, शबनम गनी लोन, अखबारों okay. में है वो सब। Shubnam Loan, वो hold on. अखबारों Shubnam में Loan, hold on. He सर, wants to देखिए, respond now. सर, निर्मल A rebuttal सिंह is साहब allowed. अखबारों Okay, में biggest है। debate ever. और PDP Biggest ने debate ये कहा ever. कि महबूबा जम्मू मुफ्ती को कश्मीर इजाजत डिप्टी दें। सीएम. सीएम Okay, Shubnam Loan. We have to respect now. Deputy CM wants to say something. Let him मैं say something शबनम for बहन 30 को ये seconds. कहना Rebuttal is चाहूंगा allowed. जी, जी, कि जी, go ahead, कैबिनेट sir. में ऐसी कोई बात नहीं हुई है और कैबिनेट की बात बाहर आती है, ये पहली बार हम सुन रहे हैं। ये बिल्कुल जो है मन घड़त बात है, इसलिए इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि नईम साहब ने कोई ऐसी बात कही है। Okay, Shubnam Loan, now your time. नहीं 20 मेरे seconds, पास- शबनम लोन। अमीश मेरे पास प्रूफ है इस बात का। मेरे पास इधर आप मेरी बच्चों इस के स्कूल जलने पे टैबलेट तो अपनी में राय दीजिए ना। उनका आप जो तो कैबिनेट बयान मीटिंग आया में है उलझ के रह सारे- गई हैं। नहीं, मैं नहीं, कैबिनेट मीटिंग से मेरा ग्रेटर कोई मतलब कश्मीर नहीं है। में- नहीं, इन क्योंकि आम निर्मल बच्चों के सिंह साहब स्कूल ने क्यों जल रहे फरमाया हैं? कि कौन ये जला रहा है? गलत इस बात सवाल है। का जवाब दीजिए आप। नहीं, ये इस बात पे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अमीश। आपको और आप पे और मेरे पे ये निर्भर है कि हम इंसाफ दें इन सब बच्चों का। जो लोग ये स्कूल जला रहे हैं, हम सब उनके खिलाफ हैं। इसमें आप और मैं अलग राय नहीं रखते हैं, क्योंकि एजुकेशन जो है वो हिमालय से भी ज्यादा ऊंचा एक तो स्थान गिलानी है साहब के स्टडीज बच्चों का। को, तो इसलिए गिलानी जो साहब के हमारे बच्चों को इतनी पढ़- तरजीह क्यों? मैं ये सवाल ओपन करता हूं। मैं ये सवाल तो ओपन वही करता तो हूं। मैं कह रही गिलानी हूं। साहब के अरे बच्चों को इतनी PDP तरजीह वाले- क्यों? PDP उनकी वाले पोती गिलानी एग्जाम साहब के देगी, पैर पकड़ लेकिन रहे आम हैं। कश्मीरी वो के बच्चे गिलानी एग्जाम नहीं साहब देंगे। को ऐसा रोज क्यों? कहते हैं हमें हुकूमत करने दीजिए। वो गिलानी साहब से ये कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती आपकी बेटी है। ओके, तो ओके, ये मुझे समझाएं ना आप, निर्मल सिंह जी, अमीश, what is the शबनम problem? जी, ये शबनम duality क्या है? लोन जी, आपने अपनी बात कह ली। मैं निर्मल सिंह जी का रुख करता हूं और फिर मैं शाहनवाज हुसैन आपके पास आ रहा हूं और मीर शुक्रिया। साहब आपके पास भी आ रहा हूं। Thank you. मैं निर्मल सिंह जी, आप एक सवाल का जवाब दीजिए। कश्मीर में तो जमहूरियत है जी, अगर जमहूरियत है तो ये गिलानी साहब की पोती कैसे एग्जाम दे रही है और आम कश्मीरी का बच्चा क्यों नहीं पेपर दे पा रहा? वो जब से बुरहान वानी आतंकी मारा गया है तब से स्कूल बंद है, लेकिन इनके स्कूल जो है आम कश्मीरियों के तो स्कूल खुल नहीं रहे, लेकिन इन बच्चों के लिए अलग से प्रोविजन किया जा रहा है कि एग्जाम दे पाए। ऐसा क्यों? देखिए, मिस्टर गिलानी की पोती वो एग्जाम दे के आई, चोरी छपे एग्जाम दे के आई है। सरकार ने तो सभी बच्चों को, चाहे वो गिलानी साहब की पोती है, चाहे वो नीट का एग्जाम हुआ,
चाहे वो नवंबर में अभी जो एग्जाम्स होने वाले हैं, सरकार का ये फर्ज है वो बच्चे जो जम्मू कश्मीर के स्कूलों में कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वो एग्जाम दें, उनको पूरी सुरक्षा देने की हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन गिलानी साहब बाकी बच्चों की को पोती को दी गई बना रहे हैं, जो इंटरनल असेसमेंट एग्जाम था इंडोर स्टेडियम में होता है, स्कूलों को जलवाने के लिए पाकिस्तान के behest के ऊपर ये कर रहे हैं। लेकिन अपनी पोती को तो एग्जाम देने के लिए भेजते हैं। ये लोग जो है मध्यकालीन जो एक सोच है उस सोच के साथ जो है ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वही वक्त आए जब लाइब्रेरीज को जलाया जाता था, जब जो है नालंदा की लाइब्रेरी जलाई गई, बाकी जो लाइब्रेरीज को जलाते हुए यहाँ की जो रिएक्ट कर रही है आपके पॉइंट के ऊपर, संस्कृति है, यहाँ की जो पढ़ाई है उसको समाप्त करने की जो सोच है, उसी सोच के तहत जो है ये सारा कुछ हो रहा है। ओके, शबनम लोन 30 सेकंड पॉइंट, 30 सेकंड्स। देखिए, मैं निर्मल सिंह साहब आपको बहुत आदर से कह रही हूं कि बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन मेरे साथ एक और प्रोग्राम में थे जिसमें उन्होंने वादा किया कि हमें मालूम है कि ये जो नईम अख्तर है उन्होंने कोई गलत स्टेटमेंट्स कहे हैं। मेरे पास उसका रिकॉर्ड है निर्मल सिंह साहब। नहीं, अब आप उस बहस को जो सवाल जो पॉइंट बोला गया है और बीजेपी के ओके, शाहनवाज हुसैन आना चाहते हैं। अमीश, वो जो स्कूल है डीपीएस दिया, आप मुद्दे से भटक रही हैं, डीपीएस जो आप मुद्दे से भटक रही हैं, आप मुद्दे पर आए, मुद्दे पर आए। नहीं, कोई मुद्दे से आपने बहसियत एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, आपने बीजेपी के सेंट्रल नेशनल स्पोक्सपर्सन भी हमारे साथ डिबेट में है, वो अपना पॉइंट रखना चाहते हैं। वो गई नहीं, शबनम लोन नाउ शाहनवाज हुसैन वांट्स टू रिएक्ट। दी थी। शबनम जी, आप हमारी बहन है, आप सजाद साहब की बहन है, हमारी बहन है, आप मुद्दे पर आए, मुद्दे पर इम्तिहान दिया था। ओके देखिए, नहीं, गलत बात है, गलत बात है। आप मुद्दे पर आए। अरे मैंने बोला नहीं, पहले गलत बात है। के बारे में आप ये क्या मैंने बोला ही नहीं। दुनिया का शक्तिशाली डेमोक्रेसी हिंदुस्तान शबनम लोन इतना कमजोर हो चुका है कि अपनी सत्ता बचाने के लिए शाहनवाज हुसैन रिस्पॉन्ड। ओके, शाहनवाज हुसैन विल रिस्पॉन्ड फ्रॉम बीजेपी साइड नाउ। अगर सत्ता लेनी है आपको तो ठीक है, अगर लोगों के दिल जीतने हैं तो आप लोग खामोश होंगी तभी तो मैं कह पाऊंगा। ओके, शाहनवाज हुसैन बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूं, जब डिप्टी सीएम बैठे हैं तो कैबिनेट की बात तो वही बताएंगे कि मैं भी नेशनल स्पोक्स पर्सन हूं, मैं भी ऑथराइज नहीं हूं कैबिनेट के अंदर क्या बात हुई, इसलिए आप किसी स्पोक्स पर्सन के नाम का ढाल मत लीजिए। डिप्टी सीएम ने कहा मैं भी कैबिनेट मंत्री रहा हूं, कैबिनेट की बात को बाहर कोई कोर्ट नहीं कर सकता। तो नहीं, मैं जब डिप्टी सीएम बैठे हैं कैबिनेट के में, वो खुद उप मुख्यमंत्री हैं, तो आपकी बात माने या उनकी बात माने? पहली बात। या तो फिर आप अखबार वालों हो गई, अब जवाब दे दिया ना अखबार वाले। अरे हम आपके, अब आप ही नहीं, आप तो सुनिए, आप तो खुद ही प्रोपेगेंडा कर रही हैं, एक गलत प्रोपेगेंडा आप कर रही हैं। नहीं, आप खुद ही एक गलत प्रोपेगेंडा कर रही हैं जो डिप्टी सीएम कह रहे हैं। अरे जब डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि नहीं बात हुई तो बात खत्म हो गई, अब आप ही प्रोपेगेंडा कर रही हैं। थोड़ी है कि वो सही कह रहे हैं, अरे मान लीजिए, अब आपकी बात थोड़ी है कि आपकी बात खुदा है, आप जो बोल देंगे खुदा है और की बात जुदा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ शबनम साहिबा, जरा आप भी खुदा नहीं है, ये गलत फहमी निकाल दीजिए। आप भी खुदाई का दावा छोड़ दीजिए, वो खुदा की बात नहीं है कैबिनेट के अंदर। अरे वकील, गलत बात की वकालत मत कीजिए, आपका केस तो आप यही हार रही हैं, अब वकालत क्या करेंगे? जब डिप्टी सीएम कह रहे हैं कैबिनेट में कोई बात ही नहीं हुई, अरे मैं आपसे ज्यादा नहीं बोलने दूंगा। आप ये गलत फहमी में मत रहिए। मैं आपको कह रहा हूँ, आपके पास कोई कुलिक को नहीं बचा रहे हैं, आप गलत कर रही हैं। आप अमीश ये पूरी तरह प्रोपेगेंडा कर रही हैं, ये प्रोपेगेंडा करने के लिए यहाँ बैठी हैं। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, हम लोग इस बहस को बदलना चाहते हैं। उन्होंने नहीं बोला था, इन मासूम बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, हम बहस को बदलना चाह रहे हैं। ये कश्मीर में कौन सी आजादी की लड़ाई है? ये कश्मीर में कौन सी आजादी की लड़ाई है? चल रहा है और यही लोग चलवा रहे हैं। ये 100 कश्मीर के बच्चों का स्कूल जल रहा है। मिस देवगुन का सवाल ये है, और ये बात को घुमा रही हैं, नईम अख्तर ने ये कहा, उसने ये कहा। अरे आप ये बोलिए, कश्मीर के बच्चों के स्कूल को क्यों जवाब दे रहे हैं? आपको भी जवाब देना है हुसैन साहब। क्या है, आप बहस करने नहीं आती हैं, आप प्रोटेस्ट करने आती हैं।
कश्मीर के बच्चों का स्कूल कौन जला रहा है? क्यों जला रहा है? ये देश आपसे जानना चाहता है। कौन जला रहा है? आप उसको रोकने के लिए कौन सा काम कर रहे हैं? कोई सपोर्ट नहीं हम कर रहे हैं, मैं करने को भी तैयार नहीं हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, कश्मीरी बच्चों का स्कूल क्यों जलाया जा रहा है, ये जवाब दीजिए। आप जोर से बोलेंगे तो हो जाएगी। हम उन बच्चों में रुक करता हूँ राजीव त्यागी और गुलाम हसन मीर का। बच्चों का स्कूल क्यों जलाया जा रहा है, जवाब दीजिए। मेरे को रुक करना पड़ेगा राजीव त्यागी और गुलाम हसन मीर का। क्या कहा उसने, क्या कहा? राजीव त्यागी हमने कह दिया बच्चों का स्कूल राजीव त्यागी, मेरा सवाल बहुत सीधा और सरल है। मेरा सवाल है, इन बच्चों की गलती क्या है जो पिछले 100 दिन से ज्यादा से स्कूल नहीं जा पाए? इन बच्चों की गलती क्या है बताइए राजीव त्यागी। इसका जवाब राजीव त्यागी ऑन स्क्रीन नाउ। ओके राजीव त्यागी 20 सेकंड्स। देखिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं किसी के बीच में नहीं बोला तो कृपया 2-3 बात मुझे कहने दें। निर्मल सिंह जी को बड़े सम्मान के साथ 2-3 बातें कहना चाहूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तो पीडीपी से गठबंधन में उन्होंने आर्टिकल 370 पर जो स्पेशल स्टेटस रखने के लिए पीडीपी को हलफनामा दिया है, उसका निर्मल सिंह जी विचार कर ले, पहली बात। दूसरी बात, निर्मल सिंह जी ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में ऐसी कोई बात नहीं हुई, तो निश्चित रूप से हमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को विश्वास करना चाहिए अगर वो इस बात को कह रहे हैं। मान लेते हैं कि वो ये बात कह रहे हैं, लेकिन दूसरी बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही कि लोग बाग वहां बाजार खोलना चाहते हैं, बच्चे वहां शिक्षा लेना चाहते हैं। तो मैं याद दिला दूं निर्मल सिंह जी को, निर्मल सिंह जी इस टाइम विपक्ष में नहीं है, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। वो अगर कानून का शासन स्थापित करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से कानून का शासन स्थापित जम्मू कश्मीर में होगा। लेकिन निश्चित रूप से मैं मान सकता हूं कि या तो ये घुटना टेक सरकार है या ये सरकार चाहती नहीं कश्मीर में शांति हो। कश्मीर की जितनी भी जनसंख्या उसमें अलगाववादी कितने लोग बाग हैं, कितने लोग पत्थर फेंकने वाले हैं। इस बात का पत्थर फेंकने वालों के मामले में 634 पत्थर फेंकने वाले आपने छोड़े, मुझे बोलने सुनिए, अब आपको ही मौका मिलता रहेगा तो मैं चुप हो जाता हूँ, मैं बोलने दीजिए, मैं बोल लूं। 634 पत्थर फेंकने वालों को आपने रिहा किया, किस बिना पे आपने रिहा किया था? मैं ये पूछना चाहता हूं निर्मल सिंह जी, बहुत सम्मान के साथ, बड़े अदब के साथ आपसे पूछना चाहता हूं, ब्रेक के बाद आता हूं, मुझे बता दीजिए कि बुरहान वानी का एनकाउंटर होने के बाद जब आपने कहा कि मैं गलती से एनकाउंटर हो गया है, तो क्या आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए? ये कैसा राष्ट्र प्रेम है? क्या ये राष्ट्र नहीं, गलत बात है। ये भी शबनम लोन की तरह वही बात को डाइवर्ट कर रहे हैं। बच्चे के स्कूल जल रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं कर रहे। बच्चे के स्कूल क्यों जल रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। ये क्या बात कर रहे हैं? आप देख रहे हैं आर पार और मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। शाहनवाज हुसैन, शबनम लोन, राजीव त्यागी, गुलाम हसन मीर, निर्मल सिंह, उप मुख्यमंत्री जम्मू और कश्मीर के। मैं गुलाम हसन मीर के पास जाना चाहता हूं इस डिबेट में। 20 सेकंड दे दीजिए। जी राजीव जी होल्ड करिए आपके पास मैं आ चुका हूं 2 बारी। देखो नहीं मीर साहब जी, मैं तो डिबेट में आया ही नहीं हूं। शाहनवाज जी 20 सेकंड दे दीजिए। जी होल्ड ऑन शाहनवाज जी, मैं मीर साहब के पास जाना चाहता हूं। मीर साहब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मेरा सवाल ये है मीर साहब, मेरा सवाल ये है जो कि इस समय बड़ा है। गिलानी साहब के बेटे कहते हैं कि गिलानी साहब के बेटे कहते हैं, जो पेशे से डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि उनकी बेटी जो कि डीपीएस श्रीनगर में पढ़ती है, वो कहते हैं कि अगर बेटी एग्जाम नहीं दे पाएगी, हुर्रियत नेता गिलानी साहब के बेटे हैं नईम हुर्रियत, और वो कहते हैं कि बेटी के लिए परीक्षा जरूरी है, नहीं तो नंबर कम होते हैं। इंडोर स्टेडियम में स्कूल के लिए पढ़ाई गई, परीक्षा कराई गई। क्या आपको लगता है कि गिलानी साहब डबल फेस्ड है? एक तरफ वो कश्मीर की आजादी की किताबें लिख रहे हैं और दूसरी तरफ उमेश जी बात सुन लीजिए। जी बताइए। उमेश जी बात सुन लीजिए। अमीश मैं बड़ा खुश था कि आपने आज का डिस्कशन कश्मीर में जो एजुकेशनल सिस्टम फ्लॉप हो चुका है, इस पे एक संजीदा डिस्कशन करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से आपका जो ये डिस्कशन रहा, ये कुछ मछली बाजार की तरह बन गया, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुई। मैं आपसे बताना चाहूँगा, जब से ये सरकार वजूद में आई, ये कोalition वजूद में आई, इसमें इस वक्त चूंकि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब पैनल में हैं, मुझे उनका बड़ा एहतराम है, वो बड़े काबिल हैं, दानदार हैं, और मैं उनके सामने क्या बताऊं
ये कोलेशन जब से आई है। आप स्कूल के जलने में बोलिए ना सर, आप तो पूरे एजुकेशन सिस्टम पे आ गए। स्कूल जलाए जा चुके हैं, 27 स्कूल जल चुके हैं, उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। उमेश, अगर आपको बात नहीं सुननी है तो टीवी को बंद कर दीजिए, या बात सुनो। मैं स्कूल जलने की बात कह रहा हूं। बताइए सर, बताइए। मुझे आप बताइए, जब से ये हुकूमत बनी है इन्होंने कब सीरियसली एजुकेशन मसले को लिया? जब से ये हुकूमत बनी तब से नईम साहब की सरबराही में एजुकेशन यहाँ विवाद का ही मसला हमेशा रहा। कभी रहबरी तालीम का, कभी टीचर्स की सिलेक्शन का। नहीं सर, आप इस डिबेट को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। मैं वही स्कूल जलने के ऊपर मैं वही पूछ रहा हूँ। स्कूल कौन चला रहा है? वही स्कूल के टीचर चला रहे हैं। अब क्या बात करें? वही बता रहा हूँ। अब मुद्दे पे रहिए ना। किसने नहीं दिया? हाँ, मुद्दे पे आ रहा हूँ। आज बच्चों ने डिमांड की थी स्कूल के लिए, कहा था एग्जाम डेफर कीजिए, हम तैयारी करेंगे। आपने आना का मसला बनाया नईम ने। इस वक्त आप गिलानी साहब की पोती का एग्जाम हो जाता है, उस पर आप खामोश है, उस पर आप खामोश है। लेकिन आप बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे, उस पर आप कुछ कहना नहीं चाह रहे। चाहिए आप एजुकेशन सिस्टम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। स्कूल नहीं जलने चाहिए। हुकूमत क्यों तमाशी बन चुकी है? निर्मल सिंह साहब जवाब। निर्मल सिंह साहब जवाब। ओके, निर्मल सिंह जी से आपने सवाल पूछा है, उनका जवाब मैं सुनवा लेता हूँ आपको। होल्ड करिए सर। निर्मल सिंह जी, सर मीर साहब, निर्मल सिंह जी आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए निर्मल सिंह जी। अगर हुर्रियत वाले भी कंजमन करते हैं स्कूल जलाने के लिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कंजमन करने हैं स्कूल चलाने के लिए। ऐसा दिखता तो नहीं है हुर्रियत स्कूल चलवाना चाह रहा है। हुकूमत ने कह दिया, डीजीपी निर्मल सिंह जी से जवाब सुन लेते हैं। डीजीपी ने कह दिया बात। मीर साहब, अब आपने अपनी बात रख ली जनाब। जनाब आपने अपनी बात रख ली। मैंने रखी। देखिए बात सुननी भी पड़ेगी आपको। जरूरी नहीं है आपने अपनी बात रख ली, मेरे पास समय कम है। मैं उप मुख्यमंत्री का रुख करता हूं जो कहना चाह रहे हैं कुछ। निर्मल सिंह जी। मीर साहब जो मुद्दा है मुझे लगता है कि मुद्दे पर चर्चा करेंगे तो सारी बात सामने आएगी। मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही, मुद्दे पर बात करिए। देखिए वहां पर नीट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ। आज ये जो एग्जाम हो रहे हैं, चाहे डीपीएस में है, यहां मिस्टर गिलानी की पोती जाती है, वो भी सरकार की कोशिश के साथ हुआ है। सरकार ने नवंबर में फिर से स्कूल एग्जाम लेने का कैलेंडर दिया है और उसके ऊपर हम जो है कायम है, उसको हम लागू करेंगे। सरकार ने पिछले पहले शुरू के दिनों में जब बुरहान वानी की किलिंग हुई, उसको वो मारा गया टेररिस्ट, उसके बाद 1-2 दिन छोड़ के बाकी हमने बड़ी जल्दी जो है सिचुएशन पर कंट्रोल किया। और जिस तरीके से हमारी पुलिस ने हमने जो है रिस्ट्रेन बरता, तो इसलिए सरकार नहीं कर रही है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। मीर साहब आप जानते हैं, क्योंकि कश्मीर के लोग आज टेररिस्ट से डरे हुए हैं, वो खुल के बात अलगाववादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल रहे। बात है कि आज हमारा समाज, जिनके बच्चे जो वहां की सिविल सोसाइटी आपको कहती है, अपने नेता कहते हैं, उनको सामने आना चाहिए। बच्चों का भविष्य सबसे बड़ा है, बच्चों का भविष्य सबसे ज्यादा है। ये लोग बाध्य की तरफ जो धकेल रहे हैं, चाहे जाने अनजाने में, कुछ लोग तो उस विचारधारा के साथ जो है इसको कर रहे हैं, कुछ डर के कारण जो है उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप लोग खुल के आइए, मीर साहब बाहर आइए, आप लोग सिविल सोसाइटी के साथ खुल के आइए। मैं शबनम बहन को कहूंगा खुल के आए, क्योंकि बच्चों का जो भविष्य है वो जो है आने वाली पीढ़ियां जो है वो हमें कभी माफ नहीं करेंगी। मैं किया है उन लोगों को, वो कौन लोग हैं फिर? मैं रुख करता हूँ शाहनवाज हुसैन का, मैं शाहनवाज हुसैन का रुख करता हूँ। शाहनवाज हुसैन, बार बार बात हो रही है कि सरकार क्या कर रही है। निर्मल सिंह जी आपने अपनी बात रख ली। शबनम, होल्ड ऑन, लेट मी कंडक्ट द डिबेट। शाहनवाज हुसैन, आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी राज्य में सरकार है, सूबे के उप मुख्यमंत्री पैनल पे बैठे हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या सरकार मजबूर है इतनी कि हुर्रियत
नहीं चलाने दे रही है आपको कश्मीर। शहनवाज हुसैन शहनवाज हुसैन का जवाब साजिश है पाकिस्तान की, साजिश है सेपरेटिस्ट की, साजिश है उन लोगों की जो लोग अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, जो लोग अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं और जो गरीब कश्मीरी हैं उनके बच्चों के हाथ में पत्थर मरवाना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूल में पढ़े और जो गरीब बच्चे हैं कश्मीरी उनको ये हाथ में पत्थर देना चाहते हैं, कलम की जगह बंदूक देना चाहते हैं। अपने बच्चे को गिलानी की पोती तो स्कूल में जाएगी, वो चाहे वो एग्जाम भी देगी, कलम भी हाथ से छीन लेना चाहते हैं। होल्ड ऑन शबनम लोन, गिलानी की पोती तो स्कूल में जाएगी, एग्जाम भी देगी, लेकिन आप कश्मीरी के हाथ से पत्थर देंगे क्या? यही भविष्य कश्मीर के बच्चों का। ये जो सेपरेटिस्ट है ये कश्मीरियों के दुश्मन है, ये कश्मीरी बच्चों के हाथ में कलम छीनना चाह रहे हैं, उनके हाथ में बंदूक और पत्थर देना चाह रहे हैं। इस वजह से ये हरकत हो रही है। हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि वो इन लोगों को साथ न्याय करे, बच्चों को तालीम मिले। कश्मीर के बच्चे भी पूरे हिंदुस्तान में IAS में IPS में टॉप करें और ये कश्मीरी जवाब शहनवाज हुसैन की बात का जवाब आप अपना एजेंडा डिबेट में चलाना चाहती है, मैं नहीं चलने दूंगा। आप टॉपिक पे रहिए, बताइए गिलानी साहब पे आप क्या कहती हैं? बच्चों को पढ़ने बताइए गिलानी साहब पे आप क्या कहती हैं? क्या हुर्रियत के नेताओं के डबल चेहरे हैं? आम कश्मीरी के लिए कुछ और अपने घर के लिए कुछ। क्या हुर्रियत के नेताओं के डबल चेहरे एक्सपोज हो रहे हैं? शबनम लोन जवाब। बच्चों को पढ़ने का हक ये हुर्रियत के लोग क्यों छीनना चाहते हैं? जवाब चाहता शबनम लोन जवाब। ये पहले ये शहनवाज हुसैन साहब जो हैं, ये शहनवाज हुसैन साहब बार बार बोल रहे थे कि शबनम लोन प्रोटेस्ट करने आती है, डिबेट करने नहीं आती है। प्रोटेस्ट इज अ पार्ट ऑफ डिबेट शहनवाज हुसैन साहब। अब दूसरी बात, आपने फरमाया था कि नईम अख्तर ने ये नहीं कहा था। ये देख लीजिए, ये ग्रेटर कश्मीर है। J&K एजुकेशन मिनिस्टर एडवाइजेस पीपल टू रीड गिलानी। मैम आप अपना एजेंडा चलाना चाहती हैं, आप आंसर वैसे मेरे सवाल के ऊपर कश्मीर भी वही कर रहा है और यही सवाल ऐसा ही कर रहे हैं जो आप बोल रहे हैं। जल रहे हैं उस पर जवाब दीजिए, उसकी मजम्मत कीजिए। जो कश्मीर अगर ग्रेटर कश्मीर जो है आपका रेफरेंस पॉइंट है तो फिर तो बहुत बदकिस्मती है बच्चों की। वो फेल हो चुकी है। ओके, निर्मल सिंह जी कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। निर्मल सिंह जी कुछ रिएक्ट करें। निर्मल सिंह जी क्या कहना चाह रहे हैं? 20 सेकंड आपके पास। निर्मल सिंह जी 20 सेकंड आपके पास। राजीव त्यागी वेट कर रहे हैं। देखिए, ये जो लोग हैं जिनमें हिम्मत नहीं है सामने आके सच्चाई को स्वीकार करने की। हमारा भविष्य, आने वाली पीढ़ी जो है बर्बाद हो रही है। और ये पत्थरबाज बना रहे हैं। और जो है ये लोग हैं जो स्कूल चला रहे हैं पाकिस्तान के जो है उसके बहस के ऊपर वो मध्यकालीन जुग की तरफ जो है लोगों को धकेल रहे हैं कश्मीर के लोगों को। जी आप ये सरकार में है, मेरा हम्बल सवाल है, आप क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप कार्रवाई कब कर रहे हैं? करते हैं हम कश्मीरियों के दोस्त हैं, वो दोस्ती नहीं निभा रही, उनकी ऐसी नहीं है, वो बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं और उन्हें हम हिम्मत नहीं है कि सामने आके इस प्रकार की जो लोगों का विरोध करें। मैं एक 30 सेकंड का जवाब राजीव त्यागी से लेता हूं। राजीव त्यागी, मेरा एंड में आपसे एक ही सवाल है, क्या हुर्रियत का डबल चेहरा एक्सपोज हो गया है? 20 सेकंड में जवाब राजीव त्यागी। निश्चित रूप से अमीश जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हुर्रियत का डबल चेहरा एक्सपोज हो गया है। हुर्रियत के जो लोग बाग हैं उनके बच्चे बेहतर स्कूल में पढ़ेंगे, यूरोप में पढ़ेंगे, राम कश्मीरी के हाथ में पत्थर होगा तो ये चिंता का विषय है। हुर्रियत के नेताओं को कहना चाहूंगा, टू हेल विद योर आजादी अगर कश्मीर के लोगों के हाथ पे पत्थर आता है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार और एंड में कंक्लूजन यही है कि कश्मीर के बच्चों के दुश्मन कौन है उनका तो पता लगाना होगा, लेकिन साथ ही साथ सरकार को इंतजाम करना होगा कि और स्कूल ना जले और जो स्कूल जल गए हैं वो जल्द से जल्द बने। कहीं ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो नहीं है कि कश्मीर की बच्चों को शिक्षा से दूर रखा जाए और उनके हाथ में पेन ना हो और उनके हाथ में पत्थर हो? क्या रणनीति साफ तौर पर वही इशारा तो नहीं करती? ये विचार नहीं है।